फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे द माइक्रोबियल वर्ल्ड, और उसका हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे वायरसेस तक। और आज हम लोग को पढ़ना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोब्स एज आवर फ्रेंड। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, और वो कैसे होते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। किसके लिए? तो हम लोग के लिए, फॉर अस। दे आर यूज़फुल टू अस इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी कि वो हम लोग के लिए यूज़फुल होते हैं हमारे डेली जो हम लोग का काम होता है उसमें भी। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन सम ऑफ द यूज़फुल अनएक्सपेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अनएक्सपेक्टेड बातों को अभी हम लोग को पढ़ना है। चलिए उस पर फोकस करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है, उसे हमें नहीं करना है। यहाँ लिखा है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड द प्रोटीन कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क कोएगुलेट्स टू फॉर्म कर्ड। यानी कि जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे प्रोटीन भी होता है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसीन, जो कि मिल्क में होता है, और वो मिल्क को कर्ड में फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि कर्ड में फॉर्मेशन होता है तो किसके कारण? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम कैसीन होता है, उसी के कारण, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मेक द मिल्क एसिडिक। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, वो मिल्क को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बना देता है मिल्क को, तो कौन? लैक्टोबैसिलस। दिस कन्वर्ट्स लैक्टोज शुगर इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शुगर को मिल्क में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं, किस में? तो एसिड में या फिर अल्कोहल में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। द प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अ शुगर इनटू एसिड। यानी कि जो शुगर होता है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अल्कोहल में। उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे से हम लोग को पढ़ना है यूजेस, पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है पॉइंट 1, मेकिंग ब्रेड, डोसा, इडलीज etc. Yeast is commonly used employed in preparing food item like bread, cake, इडली, डोसा, ढोकला etc. यानी कि जो ईस्ट होते हैं, मैंने पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप में, जो ईस्ट होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, यानी कॉमनली यूज़ होते हैं। तो कब यूज़ होते हैं? तो फूड को प्रिपेयर करने में। तो किस टाइप का फूड? जैसे कि ब्रेड, केक, इडली, डोसा, ढोकला etc. ये सब बनाते हुए आप देखते होंगे कि ये इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है सेट करने के लिए। तो ये सेट करने के लिए इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि इसमें ईस्ट जनरेट हो जाए। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग अल्कोहल बेवरेज। यानी कि इसका यूज़ होता है अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में। ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन बेवरेज फॉर मेकिंग वाइन्स। जैसे कि मैंने बताया कि शराब बनाने में यूज़ होता है बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि जिसमें शुगर से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो उसी प्रोसेस से वाइन बनाया जाता है। इन द प्रोसेस इज फर्मेंटेड द शुगर टू फॉर्म अल्कोहल। जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोसेस में जो ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से फर्मेंटेस होके और फिर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ एक एक्टिविटी है, इस चीज़ को फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जानने के लिए आप लोग इसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, और इसका बाकी पार्ट
अपलोड कर इसका बाकी पार्ट और मैं बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।